बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आज जैसे कि सिंध कैबिनेट की एक अहम मीटिंग थी और उसमें मुख्तलिफ़ एजेंडाज़ और आइटम्स जो हैं वो अंडर डिस्कशन आए। उसमें जिन जिन एजेंडाज़ पे और आइटम्स पे बातचीत हुई है और फ़ैसले हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप दोस्तों से वो शेयर किए जाएँ। पहले जी, जो फ़िशिंग जेटीज़ हैं जो कि फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में आती हैं, और उसमें 64 जेटीज़ थी जिसमें कुछ कंसर्न्स आए थे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो आज कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया कि जितनी भी वो 64 जेटीज़ हैं उनको रजिस्टर किया जाए, और उसके लिए क्राइटेरियाज़ बनाए गए कि मुख्तलिफ़ क्राइटेरियाज़ के साथ उनको जो है रजिस्टर किया जाए, उनको रेगुलराइज़ किया जाए। और जी समंदर पे जेटीज़ होती हैं फ़िशरीज़ की। अच्छा, और उसमें फिर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसको भी कैबिनेट ने आज अप्रूव किया कि उसका जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या उसका फॉर्मेशन क्या होगी। उसमें प्रायोरिटी दी गई है फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेजॉरिटी है वो उस फोरम में उनको 5 मेंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं। उसके साथ साथ उसमें बाकी मेंबरान के साथ साथ एक इलेक्टेड एमपीए या एमएनए गवर्नमेंट अपनी डिस्क्रिप्शन पे वो भी उसको मेंबर रखेगी, ताकि जो फ़िशरीज़ के अलावा जो उनकी जो फैमिलीज़ हैं और बाकी जो उस एरिया के जो मसाइल हैं वो भी उस बोर्ड में आ सकें। उसके साथ साथ एक और आइटम आया कि जी कुछ हमारे पास हैं जो कि वॉलंटियर काम करते हैं एनजीओज़, उनमें एक कम्युनिटी की तरफ से एक सिफारिशात आई थी कि उनको जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो उनका एग्जाम्प्ट किया जाए उससे। तो कैबिनेट में वो 7 एनजीओज़ हैं, उनको इजाज़त दी कि जी उनके जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं वो एग्जाम्प्ट होंगे, क्योंकि वो फलाही काम कर रहे हैं और वो फलाही काम में अच्छे तरीके से उनकी स्क्रूटनी वगैरह सब करवाने के बाद और एक्साइज डिपार्टमेंट को कहा गया कि जी जो भी एग्जाम्पशन दी जाएंगी उसमें उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी होगी कि जिस प्रॉपर्टी पे उनको एग्जाम्पशन मिल रही है वो प्योरली वो इसी फलाही मद में ही काम हो रहे हैं उसके, और किसी मद में नहीं हो रहे। इसके साथ साथ स्टेवटा के लिए कुछ प्रपोजल्स थे, उस पर वो सिंध असेंबली में जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको रेफ़र किया गया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट आज फैसला किया है कैबिनेट ने कि जब आपको याद होगा कि एंटी इंक्रोचमेंट एक ड्राइव चल रही थी, इरिगेशन की जो लैंड्स थी उस पर जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, और कोर्ट के भी ऑर्डर्स थे कि उन सारी फैमिलीज़ को वहाँ से हटाया जाए और वो सारी इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म की जाए, जो भी दरिया के किनारों में आबादियाँ थी पूरे सिंध में। तो सक्खर बैराज के बाद जितनी भी आबादियाँ हैं पूरे सिंध में, उनमें जिन जिन लोगों को डिस्प्लेस किया गया उनके डेटाज मौजूद थे सारे मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स के पास। तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उनको सबको 80 गज़ 80 यार्ड्स के उनको ज़मीन दी जाएगी, वहाँ पे वो अपने घर आबाद करेंगे, प्लॉट्स दिए जाएंगे 80 यार्ड्स, उसके वो अपने घर आबाद करेंगे। तो ये क्योंकि पीपल्स पार्टी का और सिंध गवर्नमेंट का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टांस है कि किसी को बेघर ना किया जाए, और वो वाकई वो मिस्कीन लोग थे जो कि सालों साल से उन दरिया किनारों पर रह रहे थे, ऑल्दो कि वो देवर इलीगल ऑक्यूपाइड, लेकिन क्योंकि हुकूमत का ये नारा ही है रोटी कपड़ा और मकान, तो उसमें अगर किसी को डिस्प्लेस हो जाता है तो उसके लिए उसको बुनियादी हक समझ के हमने कहा कि जी कैबिनेट ने आज फैसला किया कि इसको फौरी तौर पर उनको रिहाइश दी जाए। इसके साथ साथ बजट की कुछ सिफारिशात आई, उस पर भी तफसीली बात हुई कि नेक्स्ट बजट में
क्या किया जाए। उसमें जो रिकमेंडेशन आई हैं कि जो हमारा बजट होगा उसमें अखराजात को कम से कम रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि किफ़ायत शारी के साथ उस बजट को बनाया जाए। रेवेन्यूज़ बढ़ाए जाएंगे कि गवर्नमेंट की जो इनकम है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, उसमें प्रायोरिटी ये होगी, क्योंकि आज वो सिर्फ ये था कि जी किस फेज़ में हमें जाना है और किस तरीके से बजट को फोकस रखना है। तो जो भी अखराजात हैं वो जितने भी ऐसे अखराजात जिसको कम किया जा सकता है उनको कम किया जाएगा, प्लस में जो भी टैक्सेस भी आवाम पे ना पड़े, लेकिन उसके बाद कौन सी चीज़ ऐसी जिसमें हम इनकम को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें आम आदमी को फ़र्क ना पड़े, तो उसको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू था, क्योंकि आजकल जो मुल्क में मईशी हालात हैं और जिस तरह से पिछली हुकूमत इकॉनमी की जो हालत रख कर गई है, और ये एक्सपेक्टेड भी है कि कुछ चीज़ों में पेट्रोलियम या बाकी चीज़ों में प्राइसेस इंक्रीज़ हों, तो महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए ये सख्ती से फैसले किए गए कि नेक्स्ट बजट में पूरा फोकस किया जाएगा इन चीज़ों के लिए। इसके अलावा जो सिंध हैबिचुअल ऑफेंडर्स मॉनिटरिंग बिल 2022 वो पेश किया गया। जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उसके लिए भी सिंध असम्बली को ये भेज दिया गया है, और फिर सिंध असम्बली इस पर अपनी सिफारिशात देगी, क्योंकि सिंध असम्बली में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है, तो वहाँ से जो भी सिफारिशात आएंगी तो उसके बाद इस बिल को वहाँ से पास हो जाएगा, फिर कैबिनेट में आएगा, फिर कैबिनेट को अप्रूवल करेगी। इसके साथ साथ अप्रूवल ऑफ प्रोपोज डिज़ाइन ऑफ सीनियर सिटीज़न कार्ड, जो भी 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट का एक प्लान है कि जी उनको एक सीनियर सिटीज़न कार्ड बना के दिया जाए, जो कि उनकी लाइफ में आसानी करे। तो उसमें भी एक कमेटी बना दी गई है जिसमें मिनिस्टर सोशल वेलफेयर होंगे, मिनिस्टर लेबर होंगे, और स्पेशल असिस्टेंट हैं वकार मेहदी साहब, वो उस कमेटी के मेंबर होंगे। वो अपनी सिफारिशात देंगी नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में, फिर उसको फाइनल किया जाएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम इशू वो था पानी की शॉर्टेज का। उस पर बड़ी डिटेल पे डिस्कशन हुई, क्योंकि इस वक्त काश्तकार परेशान है, इस वक्त मुल्क का किसान परेशान है, और जिस तरह पानी की शॉर्टेज चल रही है उस पर बड़े रिजर्वेशंस भी आए कि चश्मा सीजे कैनाल जो है वो अभी खोल दिया गया है, इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने बताया, जो कि पानी की शॉर्टेज में किसी भी सूरत में नहीं खुलना है। तो उस पर कैबिनेट ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि जी वो फेडरल गवर्नमेंट को ख़त भी लिखेंगे और उसमें इस रिजर्वेशन से उनको आगाह करेंगे कि जी वाटर अकॉर्ड को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, जो 91 का अकॉर्ड है। उसके साथ साथ किसी भी सूरत में उसकी वायलेशन ना हो। जो भी टेल एंडर्स हैं जिनकी हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वो बहुत परेशान हैं, और ये जो सिर्फ इरिगेशन वाटर नहीं है, ये जो पानी आता है तो पीने का पानी भी यही है, पीने के पानी की सोर्स भी यही है, फिर इसको फिर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उसी पानी को यूज़ करता है। तो जो इस वक्त पोजीशन है वो मुनासिब नहीं है पानी की, और हम दुआ कर रहे हैं, क्योंकि सुना है कि अभी ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद कोई बेहतरी की उम्मीद हो। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में वो पानी की सूरत हाल सिंध के देही इलाकों में वो बहुत ख़राब है, और अगर सिंध के देही इलाकों में वो पानी सूरत हाल ख़राब है तो वहीं से पानी जो है वो KB फीडर में भी आता है, और कराची को पीने का पानी भी वहीं से आता है। तो ये अहम फैसले थे जिसमें हमने कहा कि आपको हम आगाह करें, और अगर आप देखिए जी, ये फैसला इसलिए किया गया कि जो स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है बड़े शहरों में, और उस पर खैर कोशिश पुलिस भी अपनी पुलिसिंग कर रही है। तो उसमें ये किया गया कि जी उस स्ट्रीट क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए और सख्ती से उसके अमल दरामद के लिए ऐसे बिल लाए जाएं जिससे मतलब किसी की वो भी ना हो कि हम किसी ह्यूमन राइट्स की खुदा न खासा वायलेशन भी कर रहे हैं,
और ये ज़रूरी है। और उसमें भी जो फैसला होगा वो कोर्ट्स के ज़रिए होगा। जो हैबिचुअल स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, जिनकी पूरी हिस्ट्री है कि वो मुख्तलिफ क्राइम्स में आए, तो उनको फिर वो कोर्ट के ज़रिए भेजा जाएगा। और कोर्ट ने अगर फैसला किया कि जी बिल्कुल इस शख्स को उस दायरे कार में लाया जाए, तो वो चीज़ कही जाएगी। देखिए जी, ये बिल्कुल आपने चांडियो साहब सही बात कही है। इर्सा के प्रॉब्लम्स शुरू से रहे हैं और अभी भी हैं, और उसमें सिंध की नुमाइंदगी भी, और वो हर प्लेटफॉर्म पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी रिजर्वेशंस जो हैं वो पेश करते हैं। इस वक्त भी रिजर्वेशंस यही हैं हमें, और ये बिल्कुल अगर इर्सा का दावा है कि पानी की तकसीम मुनसिफाना है, तो मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि पानी की तकसीम मुनसिफाना नहीं है। और इस वक्त जो उन्होंने सीजे लिंक कैनाल खोला है वो इल्लीगल है। इस वाटर कंडीशन पे 91 के अकॉर्ड के ज़रिए हर हाल में उनको फॉलो करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर ऊपर से कटौती है, ऊपर से पानी की शॉर्टेज है, तो जिस तरह आपने पानी उसी रेशो के साथ आप सिंध का पानी भी कम करें और बाकी सूबों का पानी भी कम करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, विच इज़ द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये है, और आज बिल्कुल कैटेगोरिकल कहा गया कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर को भी लिखा जाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा जाएगा, और ये अपनी रिजर्वेशंस दी जाएंगी कि जी बराए मेहरबानी उस अकॉर्ड को फॉलो करें, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। और मैं एक बात थोड़ी वाज़ेह करते चलूँ, जो किसान होता है वो बड़ी मेहनत के साथ एक फसल लगाता है, और आजकल फसल लगाने की जो कॉस्ट है पर एकड़, मुख्तलिफ फसलों की मुख्तलिफ कीमत है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी जो पूरी जमा पूंजी होती है वो उस फसल में लगाता है, इस उम्मीद से कि उसको पानी मिलेगा, और फिर जब फसल निकलेगी तो फिर अपना गुजारा कर सकेगा। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी फसलें जो हैं वो सूख रही हैं, काफ़ी फसलें ख़राब हो रही हैं। गवर्नमेंट को बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं कि जब आपके मुल्क में मुआशी सूरत हाल इस वक्त बेहतर ना हो, ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, उसमें अगर अपने ज़राअत जैसे अहम मुल्क में, क्योंकि हमारा पाकिस्तान मशहूर ही एक ज़रई मुल्क है, हमारी इकॉनमी जो एग्रीकल्चर इनकम इकॉनमी है, उसमें अगर हम इस तरह की किसी क्राइसिस का सामना करेंगे तो ये ना ही उन लोगों के लिए अच्छा है, ना ही मुल्क के लिए अच्छा है। तो हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई कहीं से कुछ जानबूझ के कर रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उस वाटर अकॉर्ड की जिस तरह फॉलो किया जाए उस तरह नहीं हो रहा, और उसमें जो भी फिर पीछे इन्वॉल्व है, जो ज़बरदस्ती जो सीजे कैनाल खुलवा रहा है, जिसका भी जो भी है, तो उन सबको मेरे ख्याल से ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हर हाल में वाटर अकॉर्ड को फॉलो करें, ताकि इस तरह की खुदा न खास्ता कोई एहसास से महरूमी ना हो और उन लोगों को नुकसान ना हो जिन लोगों का जायज़ हक़ है। और मैंने कहा एक तो एग्रीकल्चर का हो गया, जो इम्पॉर्टेंट है पीने का पानी। अगर आप वहाँ से पीने का पानी लोगों को नहीं देंगे, और देहात में इस वक्त जो है वो हीट वेव भी चल रही है, गर्मी है, आपको शहर में भी आज गर्मी लग रही है, और बाहर देहात में तो और टेम्परेचर हाई है, तो उसमें तो ये लोगों के लिए क्राइसिस का सामना हो सकता है। इसीलिए हमने बहुत सख्ती से कैबिनेट में ज़्यादा फोकस ही इस इरिगेशन के वाटर पे किया। आपने खुद अपने सवाल का जवाब भी दे दिया। आपने एक तरफ कहा कि प्लानिंग नहीं की, दूसरी तरफ आपने कहा कि जी चावल की काश्त पे पाबंदी लगा दी गई है। और आपको पता है चावल की काश्त पे पाबंदी क्यों लगती है? क्योंकि चावल को चाहिए होता है एक्सेस वाटर। तो ये प्लानिंग का हिस्सा थी कि चावल की काश्त पे पाबंदी लगाई गई। जो आपका सवाल था जी, बिल्कुल जो चीफ मिनिस्टर साहब ने सखर में मीटिंग की और उसमें सख्ती से उस वक्त भी फैसले यही किए थे, और चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उस मीटिंग के बाद, कि हम हर प्लेटफॉर्म पे इसको उठाएंगे, हम फेडरल कैबिनेट में उठाएंगे, हम CCI में उसको उठाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखेंगे। और हमें देखिए यही होता है मौजूद माशरे में गवर्नमेंट से डिमांड्स करने का यही तरीका होता है। तो जो भी पॉसिबल डिमांड्स हैं वो हम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारा जायज़ मुतालबात हैं वो हम अपने पूरे करवाएंगे भी सही। ये नहीं सिर्फ मुतालबे करने से, ख़त लिखने से हम कोई खामोश बैठ जाएंगे। हमें ये उन मासूम लोगों के हक़ का पानी है, शॉर्टेज है, उसको हम एडमिट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी शॉर्टेज ना हो, शॉर्टेज नहीं है, या कोई ज़बरदस्ती कुछ चीज़ की जाए, लेकिन उस शॉर्टेज के बावजूद जो भी हमारा शेयर बनता है हम सिर्फ वो शेयर मांग रहे हैं। हम 1 क्यूसिक पानी भी एक्स्ट्रा फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड नहीं कर रहे कि जी हमें कोई फेवर दिया जाए। हम कहते हैं कि जो हमारा उस शॉर्टेज के हवाले से और 91 अकॉर्ड के हवाले से जो हमारा ड्यू शेयर बनता है, बराए मेहरबानी वो हमें दिया जाए। देखिए जी, आज कैबिनेट की मीटिंग में सेफ सिटी पे डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आई विश कि मेरी नॉलेज ठीक हो, कि ये काम दिया गया है NRTC को, और वो लोग उस पर एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। और मैं एग्जैक्टली आपको अभी डेट उसकी नहीं बता सकता,
क्योंकि आज वो एजेंडा आइटम नहीं था। तो कब उनकी डिलीवरी का उनका टाइम है, लेकिन मेरे ख्याल से कि ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। जी, अब उसमें ज़ाहिर है कोई प्रोसेस है, कुछ चीज़ें थी, कुछ लीगल चीज़ें भी थी, लेकिन बेहतर अब उसमें उसको हम स्पीड अप कर रहे हैं। उसको सेफ सिटी के लिए कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो चीज़ें हो जाएं। जॉब्स पे आज कोई डिटेल में बात नहीं, मैंने आपको बताया कि बजट की प्रायोरिटी सेट की गई हैं कि प्रायोरिटी क्या होगी। प्रायोरिटी ये होगी कि हमें गवर्नमेंट को अपनी इनकम बढ़ानी है। प्रायोरिटी होगी कि एक्सपेंडिचर्स को जितना भी कर्टेल कर सकें उतना कर्टेल करना है। और तीसरा ये कि इस तरह से हम कुफायशारी के साथ चलें कि आइंदा के जो चैलेंजेस हैं जो नज़र आ रहे हैं पूरी कौम को, उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसमें हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए।